हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। आज हम यहाँ बात करेंगे जो 2019 की नॉन टेक्निकल एमटीएस की जो कट ऑफ गई थी, बहुत हाई कट ऑफ गई थी, और 2020 का आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। तो आपको कितने नंबर लाने होंगे ये भी बात करेंगे। और 2019 के बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास कट ऑफ के लिए मैसेज आया है, लेकिन मैं पहले ही बना चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा कि आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, फाइनल तक इतने जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, इसमें दो लोगों के लिए बताऊंगा जो जिनको पेपर देना है, टीआर जिनको पेपर देना है अभी एमटीएस का प्री 2020 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उससे किस लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए ये भी आपको मैं साक्षात दर्शन कराऊंगा। कितनी कट ऑफ हाई गई थी, क्योंकि आप भ्रम में न रहें, कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी है जब से नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको कुछ कट ऑफ दिखाते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट का रेशियो है, आपको पता है दो एज में पेपर होता है, पेपर तो एक ही होता है लेकिन दो एज में आपकी कट ऑफ रिलीज की जाती है। एक 18 से 25 ग्रुप में और एक आपकी 18 से 27 ग्रुप में। जो 18 से 27 ग्रुप के स्टूडेंट है वो 18 से 25 ग्रुप में भी होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, आपका रेशियो दे रखा है, आपका 1/3 रेशियो है आपका ऑफ 1 टू सब्जेक्ट मिनिमम, और 30 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए वैकेंसी के अनुसार। ये आपकी टोटल स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए गए हैं। ये आपके स्टूडेंट टोटल क्वालिफाई किए गए हैं किसके लिए, आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये कट ऑफ है। ये सामने लिखा है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए इतने स्टूडेंट बुलाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये है आपका 18 से 27 की स्टूडेंट 3898, और जो आपके 18 से 25 स्टूडेंट हैं वो 17,004 स्टूडेंट बुलाए गए। ठीक है, यूआर के आपको पता है 6954, और यूआर के इसमें बात करूँ 1310, और ओबीसी की बात करूँ 1098, यहाँ 4214, और ऐसे ही सबको अलग अलग स्टूडेंट को बुलाया गया है। और इसके बाद अब अगर हम आपकी कट ऑफ थोड़ा आपको दिखाते हैं, नीचे कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ भाई बहुत हाई गया था, बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था ये, देख लीजिए, आपकी खुद देख लीजिए। तो आपको किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए वो आपको खुद समझ लेना है कि आपका ये, खैर इसमें एक चीज़ है कि ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये बात मानता हूँ, लेकिन तब भी नॉर्मलाइज स्कोर मतलब 100 में आपका 87 बिहार का जा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या लेवल रहा होगा। ये इसमें टीयर 2 का भी मार्क्स दे रखा है, तो आप यहाँ देख लीजिए, कैटेगरी भी लिखा है आपका और सब कुछ लिखा है, रीजन बाई रीजन भी लिखा है आपका, कैटेगरी लिखा है, तो आप सब रीजन का देख सकते हैं। आपका देखिए यहाँ EWS का कितना गया है 87.9607, SC का भी इस टाइप में 87, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है SC और SC और EWS, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं और अच्छे नंबर्स लेके आए तो कट ऑफ तो मोस्टली बढ़नी, और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल पढ़ना पड़ेगा। आप रो स्कोर ही आपका मैं मान के चलता हूँ कम से कम 80 की नियर अबाउट तो होना ही चाहिए। रो स्कोर की बात करूँ, इतना तो आपका होना ही होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। और मतलब जो भी आप कैटेगरी हैं, आपको अगर जॉब चाहिए तो 75 रो नंबर तो होना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होके थोड़ा आपका नंबर जाके बढ़ सकता है, 85-86 हो जाएगा, लेकिन 75 प्लस आपका नंबर होना ही होना चाहिए। रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, ये जनरल के लिए है, ये ओबीसी जनरल के लिए ये मान लीजिए, और अदर कैटेगरी के लिए ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम देखिए, सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो आपको सबको पता है, महाराष्ट्र की कट ऑफ गई थी। ये थोड़ा और आगे चलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो आपको बता दूं कहाँ की गई थी, आपकी शायद हरियाणा की आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, चंडीगढ़ और हरियाणा की, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा और नीचे ले चलते हैं, हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा और नीचे आइए, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र। यहाँ यही है, एक इकलौता ये है जिसकी जनरल की कट ऑफ गई है 81, जिसको हम कह रहे हैं कम कट ऑफ गई है, 81 गई। इसको बोलना है कट ऑफ कम गई है कितने में से, आउट ऑफ 100। बट हाँ, ये एक चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इसमें रहा है बहुत अच्छे लेवल पर, और जो भी है। और यहाँ देख लीजिए, ओबीसी की भी 81 है, मतलब यहाँ पॉइंटों का खेल है, और क्योंकि 5 डिजिट तक है तो नंबर कट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, पॉइंटों से स्टूडेंट उड़ा दिए जाएंगे, समझ रहे हो बात को। यहाँ 3 पॉइंट डेसिमल तक माना जा रहा है, तो मतलब यहाँ डेसिमल में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट इसी में चले जाएंगे। तो मान लीजिए किसी का 16 है, यहाँ किसी का 17, तो बेचारा तो मतलब डेसिमल में भी यहाँ सिलेक्शन होंगे इस बार, क्योंकि 5 डेसिमल तक बहुत मायने रखता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका नंबर सेम होगा 70 तो फिर वहाँ डिफरेंस
देखिए यहीं देख लीजिए, यूआर का 81 है, यहाँ भी ओबीसी का कितना है 81, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ 497 है, वहाँ 10667 है। तो ये डिफरेंस रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे आपका स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएगा। और जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत डेसिमल के बाद नंबर, बड़ा दुख होगा कि डेसिमल से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखते हैं फाइनल। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी कुछ भी है, आपकी जो कट ऑफ गई है मिनिमम, उस कट ऑफ से आपके 2 नंबर प्लस हों, आपका सिलेक्शन होने के पूरे 99% चांसेस रहेंगे। 2 नंबर प्लस आपके हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है, टेंशन फ्री रहना, आपका हो जाएगा है। मिनिमम कट ऑफ जो आपकी गई उसके लिए बोल रहा हूँ, 100% आपका होगा, 2 नंबर प्लस आपकी कट ऑफ में। ये हम बता रहे हैं 1827 की, 18 से 25 की, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 18-27 ग्रुप का है, यहाँ तो भैया और कट ऑफ ज़्यादा हाई गया है, यहाँ तो भैया भभर डाल दिया है। देखो यहाँ सीआर की बात करूँ, यहाँ 87 का ही है ईडब्ल्यूएस की, और अगर कहाँ गया जनरल भैया, जनरल या 89, भैया क्या लोगे 89, 100 में भैया 89, समझ रहे हो, दिल दहक जाता है सुन के, दिल दहक जाता है सुन के कि कट ऑफ भैया जा रही है 100 में 89, पता नहीं कर अगली बार क्या हो जाए, कब आ जाए 100 में 101। भाई मैं तो देखता रहूँगा ये क्या से क्या हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ कुछ प्रेडिक्शन सब कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा पहलू आ गया है जिसको मिल गया नॉर्मलाइजेशन अच्छे से, थोड़ा सा और एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है। किसी की एजुकेशन पे नहीं कह रहा हूँ कि किसी की क्वालिटी, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन पेपर का मूड बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट किस कैटेगरी के बैठे हैं, किस माइंड लेवल का बैठ रहा है स्टूडेंट, वहाँ भी डिफरेंस हो जाता है। खैर जो रियलिटी है वो देख लीजिए हम। तो आपको यहाँ थोड़ा सा नंबर आपको हम और ज़्यादा बता देता हूँ। यहाँ भी महाराष्ट्र का ही सेम इशू है, महाराष्ट्र की भी ही यहाँ भी कट ऑफ कम गई थी, तो 83 यहाँ मिनिमम कट ऑफ है महाराष्ट्र की। तो यहाँ भी आपका हम मान के चलते 2.5 नंबर आपका प्लस है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 18 से 27 की बात बता रहा हूँ एज ग्रुप का, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने रिव्यू दिया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रहे हो तब से, सर बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। मैंने उनको रिप्लाई किया, सर मैं बता चुका हूँ एक बार स्टूडेंट, तो नहीं सर बोले एक बार और बता दीजिए। खैर मैंने आपको बता दिया। अब आप 2020 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तब क्या करें आप, देखिए आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए, ये आप इस कट ऑफ को देख के समझ सकते हैं। प्री के भ्रम में मत रहना, आप प्री के भ्रम में मत रहना कि प्री में कट ऑफ इतना गया था, नहीं। आप ये कट ऑफ देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और ये भी कट ऑफ आपकी भैया देख लीजिए, चंडीगढ़, भैया चंडीगढ़ 95 90 95 90, भैया क्या लोगे 100 में 95, भैया दिल दहक जाता है सुन के, इतना तो कट ऑफ भैया 2012 की बात, 2014 में कट ऑफ करूँ तो इतने में तो भैया सिलेक्शन हो जाता था, इससे तो बहुत कम नंबर रहते थे, इवन तो उसमें 60 पर सिलेक्शन हो जाता था। तो समझ रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है इस समय, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ा है तो कंपटीशन भी बहुत लेवल अच्छा बढ़ा है। सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है वो यूट्यूब का योगदान बहुत कर रहा है, जो कंपटीशन का बहुत, क्योंकि हर स्टूडेंट इतने अच्छे तरीके से अवेयर है, हर जगह से नॉलेज ले रहा है, तो कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। और दूसरा वहाँ हमारा है नॉर्मलाइजेशन, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन महाशय ऐसे हैं कि किसी को राजा किसी को रैंक बना के निकल देता है, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि किसी को राजा किसी को रैंक बना के निकल लेता है। खैर वो तो नसीब की बात है, नॉर्मलाइजेशन एक नसीब फैक्टर है कि आपका पेपर कैसा आता है, आप कैसा करके आते हैं, फिर आपका कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तैयारी आप किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आपकी इच्छा है एक सिलेक्शन एमटीएस की पोस्ट लेने के लिए, अच्छी पोस्ट है, नॉन टेक्निकल, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं, सैटरडे संडे ठीक मौज करो, और आपको कम से कम हम फिर भी बता रहे हैं 80 प्लस नंबर आपको लाना है अगर सिलेक्शन चाहिए है। ये रो स्कोर मान के चलना। आप इस भ्रम में हो, आप ये सोच रहे हो अरे इस नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, भाई नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में क्यों बैठे हो, हम तो रो ही 80 लाएंगे, हमारा नॉर्मलाइजेशन जितना हो जाए वो हमारे लिए फ़ायदा कर जाएगा। तो आपको 80 नंबर तो लाना ही लाना है। तो ये तो आप कोई भी कैटेगरी हो, मतलब और थोड़ा सा हम कैटेगरीज वाइज थोड़ा भी कह सकते तो 75 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भैया इतने ही लेके आना, सेफ रहना है तो, ठीक है। रो मार्क की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी यार, फाड़ दो कापियाँ, ऐसी कापियाँ पढ़ो मज़ा आ जाएगा। इतना डाटा डला है, इतना नॉलेज वाले स्टूडेंट टीचर डले हैं, आप भरपूर लीजिए और फाड़ के आइए पेपर को। 1.5 घंटे मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी लेवल रहता है। थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर वेरिएशन ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सीजीएल की तरह देख लीजिए, 18 का पेपर 15 का पेपर और ज़मीन आसमान का अंदर है। लोग 60-80 मिनट में करके बैठे, वहाँ 2 घंटे भी कम पड़ रहे थे, तो ऐसा ही है। खैर तो यही हम आपको बता रहे हैं, जिनको फॉर्म भरना है 2020 का फॉर्म जरूर भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म मत छोड़िए, कोई कट ऑफ हाई जा रहे जाने दो जी। हम पढ़ाई देखें, हम 90-100 में 100 लाएंगे। हम जब जॉब चाहिए तो हार किस बात की माननी है, ठीक है। तो आपको यही करना है, और पेपर को आपको फॉर्म को क्या करना है, जल्दी से जल्दी भर देना है, क्योंकि फिर साइट शुरू हो जाती है, बहुत तमाम लोचा हो जाते हैं, तो आपको
थोड़ी आपको फॉर्म भर देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो बस इतनी सी है, आपको हम बता दिया, फिर से बता देता हूँ। अगर 18 से 25 की बात कर लेता हूँ तो 2 नंबर प्लस हैं आपके मिनिमम कट ऑफ से, तो आप सेफ हैं। और 18 से 27 की बात करूँ तो बहुत माइनर होगा, माइनर होगा यहाँ, क्योंकि 5 डेसिमल तक खेल होना है, क्योंकि 5 डेसिमल तक खेल होना है। बहुत स्टूडेंट ने, मान लीजिए किसी का 84 लगातार 84 ही है, 84 ही है, 84 ही है, तो यहाँ डेसिमल में फिर खेल हो जाएगा उसका, क्या डेसिमल में खेल हो जाएगा उसका। तो ठीक है, डेसिमल का ध्यान रखना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।